बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मांड शांत था और लॉर्ड शिवा गहरे ध्यान में लीन थे। उस समय संसार के कई प्राणी संकट में पड़ने लगे, लेकिन महादेव समाधि में होने के कारण किसी को पुकारने का अवसर नहीं मिल रहा था। ये देखकर विष्णु चिंतित हुए। वे जानते थे कि महादेव को ध्यान से जगाना आसान नहीं है, क्योंकि वे पशुपति हैं, सभी जीवों और प्राणियों के रक्षक। विष्णु ने सोचा कि ऐसा कोई उपाय करना होगा जिससे महादेव स्वयं ध्यान से बाहर आएं। तब उन्होंने अपने दिव्य वाहन गरुड़ को बुलाया। गरुड़ तेज, शक्तिशाली और आकाश के सबसे महान पक्षी माने जाते हैं। विष्णु ने उनसे कहा कि वे धरती पर जाकर सर्पों का शिकार करें। धरती पर सर्पों में सबसे शक्तिशाली थे वासुकी, जो महादेव के गले में सुशोभित रहते थे और नागों के राजा माने जाते थे। जब गरुड़ ने सर्पों पर आक्रमण करना शुरू किया तो चारों ओर भय और हाहाकार फैल गया। नागलोक में हलचल मच गई और कई सर्प अपनी रक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे। सर्पों की पीड़ा और भय की ये पुकार धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगी। क्योंकि महादेव पशुपति हैं, वे किसी भी प्राणी पर हो रहे अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। अंततः ये पीड़ा उनकी समाधि तक पहुंच गई। तभी महादेव ने ध्यान से आंखें खोली और संसार की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने देखा कि सर्पों और जीवों पर संकट आया है, महादेव तुरंत ध्यान से उठ खड़े हुए। उनका क्रोध और करुणा दोनों प्रकट हो गए। उनकी उपस्थिति से पूरा ब्रह्मांड फिर से शांत होने लगा। तब विष्णु भी प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले कि ये सब केवल महादेव को जगाने और संसार का संतुलन वापस लाने के लिए किया गया था। इस तरह दोनों देवों ने मिलकर फिर से सृष्टि में संतुलन स्थापित किया। इस कथा का संदेश ये है कि देवताओं के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं होता, वे सभी मिलकर संसार और जीवों की रक्षा करते हैं।